आज छठ महापर्व का अंतिम दिन। तो इस अवसर पर सोचा छठ के संदर्भ में कुछ बातें आपके साथ करें कि आखिर है क्या यह छठ। मेरी माने तो छठ सिर्फ महापर्व ही नहीं है, छठ तो जीवन पर्व है। जीवन के नियमों को बनाने का संकल्प छठ है। उन नियमों का फिर पालन छठ है। अपनों का साथ, अपनों की पूजा छठ है। घर की तरफ लौटने का नाम छठ है। सात्विकता का सामूहिक संकल्प छठ है। जो गलती हुई हो, जो गलती करते हो, वो अब नहीं दोहराने का नाम छठ है। अपराधी का अपराध न करना छठ है। प्रकृति का हनन रोकना छठ है। गंदगी, काम, क्रोध, लोभ को त्यागना छठ है। नैतिक मूल्यों को अपनाने का नाम छठ है। सुख सुविधा को त्याग कर कष्ट को पहचानने का नाम छठ है। शारीरिक और मानसिक संघर्ष का नाम छठ है। छठ सिर्फ प्रकृति की पूजा नहीं है। छठ सिर्फ प्रकृति की ही पूजा नहीं है, यह व्यक्ति की भी पूजा है। व्यक्ति प्रकृति का ही तो अंग है। छठ प्रकृति के हर उस अंग की उपासना है जो हठी है, जिसमें कुछ कर गुजरने की, कभी निराश न होने की, कभी हार न मानने की, डूबकर फिर खिलने की, गिरकर फिर उठने की हठ है। ये हठ नदियों में है, ये हठ बहते जल में है, ये हठ अस्त और उदय होते सूर्य में है, ये हठ किसान की खेती में है, ये हठ छठ व्रतियों में है। ये छठ है, ये हठ है, ये मानवता की हठ है। तमाम पाखंडों से दूर प्रकृति से जुड़ने की हठ है। नदी में घुलने की हठ है। रवि के साथ जीने की हठ है। रवि का साथ देने की हठ है। कौन कहता है जो डूब गया सो छूट गया? कौन कहता है जो अस्त हो गया वो समाप्त हो गया? जैसे सूर्य अस्त होता है, वैसे फिर उदय भी होता है। अगर एक सभ्यता समाप्त होती है तो दूसरी जन्म लेती है। अगर आत्मा अस्त होती है तो वो फिर उदय भी होती है। जो मरता है वो फिर जन्म लेता है। जो डूबता है वो फिर उभरता है। जो अस्त होता है वो फिर उदयमान होता है। जो ढलता है वो फिर खिलता है। यही चक्र छठ है। यही प्राकृतिक सिद्धांत छठ का मूल है। यही भारतीय संस्कृति है। छठ इसी प्रकृति चक्र और जीवन चक्र को समझने का पर्व है। ध्यान रहे, जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देते हुए कह रही हो, देखो, तुम्हारे असंख्य झंझावतों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं। हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्रियां अपने हजारों पीढ़ियों की अजिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके दौरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं,
अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेगी, आपको उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनुसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, पद्मावती दिखेंगी, लक्ष्मीबाई दिखेंगी, उनमें भारत माता दिखेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंध कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्षों का सफर तय कर लेगी। मेरे देश की माताओं, जब आदित्य आपकी सिपुली में उतरे तो उनसे कहिएगा कि इस देश, इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी हो कहे, अगहू ओ सूरज देव भैले अरघ के बेर। नदियों तालाबों पर आया समाज सूर्य को अर्घ्य समर्पित करती संस्कृति वहां उन घाटों पर एक सामाजिक संवाद करती भी दिखती है। इतना बड़ा समाज एक जगह, एक समय पर, एक विषय वस्तु पर एक मत होता है। सब प्रकृति के सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे होते हैं। कौन किस रंग का है, किस जाति का है, किस वर्ण से है और कितना अर्थ लेकर जीवन यापन कर रहा है, ये सब सूर्य के सामने निरर्थक हो जाता है। छठ पूजा न सिर्फ सामाजिक संवाद कराती है, अपितु समाज में आपसी आकर्षण बढ़ाकर समरसता लाती है। जरूरी है और जरूरत है कि हम छठ की इस विशेषता को समझें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। डॉक्टर बी जगदीश राव की प्रस्तुति।